बच्चों, आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। मेरा नाम एसके चौधरी है और आज हम लोग करेंगे ऑसिलेशंस का टॉप नीट पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 6 ईयर्स 2019 टू 2025। इस चैनल की खास बात यह है कि ये चैनल स्पेशली फॉर नीट बनाया गया है और नीट के बारे में ही कुछ भी इसमें बताया जाता है, जानकारी दी जाती है, सॉल्यूशन किया जाता है, शॉर्टकट वे बताया जाता है नीट के लिए कि कैसे शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाए और कम समय में बनाया जाए। और एक्सप्लानेशन बिल्कुल इजी रहेगा, यानी जिस बच्चे को फिजिक्स में परेशानी भी होती है वो बच्चे इसको इजीली सीख सकते हैं और विथ ट्रिक्स हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो नीट 2025 में पूछा है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और आप इसको शॉर्टकट तरीका से बना सकते हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि टू आइडेंटिकल पॉइंट मासेस पी एंड क्यू सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली ऑसिलेट वर्टिकली इफ देयर मैक्सिमम स्पीड्स आर द सेम। मैक्सिमम स्पीड्स दोनों पॉइंट मासेस का सेम है। द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ मास Q टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मास P, ये आपको फाइंड करना है, यानी AQ डिवाइडेड बाय AP आपको फाइंड करना है। दिया हुआ है कि दोनों का मैक्सिमम स्पीड सेम है, तो मैक्सिमम स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो मैं इसमें लगाऊंगा। मैक्सिमम स्पीड सेम है, यानी V मैक्सिमम जो P का होगा पार्टिकल P का, वही V मैक्सिमम पार्टिकल Q का होगा। ये दोनों सेम है, ये कंडीशन है, दिया हुआ है। V मैक्सिमम का फॉर्मूला A ओमेगा होता है, तो A P का और ओमेगा P का ये लिखना है। इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड, A क्या है एम्पलीट्यूड, ओमेगा है एंगुलर स्पीड, AQ का ओमेगा Q का, ये इक्वल लिखना है। आपको जो इसमें चाहिए AQ बाय AP चाहिए। क्या चाहिए बेटा इसमें? AQ बाय AP, ये आपको चाहिए। तो AP इधर आ गया है तो इधर लिखा जाएगा ओमेगा P डिवाइडेड बाय ओमेगा Q। ओमेगा P के लिए, ओमेगा के लिए फॉर्मूला होता है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए ओमेगा के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर K बाय M। तो रूट अंडर K बाय M, ये रूट अंडर K बाय M, ये रूट, और P के लिए तो P का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K1 है, यानी K का वैल्यू आपको क्या लिखना है इसमें? K1। क्यों लिखना है? क्योंकि P का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और डिवाइडेड बाय में ओमेगा Q, तो ये भी रूट अंडर K बाय M, रूट अंडर, और K किसका? Q का। एक मिनट, Q के लिए लिखा आएगा K2। Q के लिए K का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्प्रिंग कांस्टेंट K2। मास सेम है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ आइडेंटिकल पॉइंट मास है, तो मास सेम है तो मास कट जाएगा। जो आपको निकालना था वो आप यहाँ देखो आ गया, रूट अंडर K1 ये डिवाइडेड बाय K2, यानी आपको चाहिए था एम्पलीट्यूड ऑफ Q डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ P, उसका क्या वैल्यू आया? रूट अंडर K1 बाय K2। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है जो नीट 2024 में पूछा है। इसमें इक्वेशन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का और कह रहा है कि ये SHM शो कर रहा है, एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन। एम्पलीट्यूड चाहिए और टाइम पीरियड इस इक्वेशन से चाहिए। ये SHM का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 5 साइन पाई टी प्लस पाई बाय 3, ये दिया हुआ है। एम्पलीट्यूड ये होता है, जो साइन का कोएफिशिएंट होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, यानी एम्पलीट्यूड आपको मिल गया 5। यूनिट लिखना है क्योंकि 5 मीटर भी है, 5 सेंटीमीटर भी, तो 5 मीटर होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस में है? मीटर में, यहाँ दिया हुआ यूनिट, तो 5 मीटर एम्पलीट्यूड होगा। टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई ओमेगा होता है टी का कोएफिशिएंट। क्या होता है बेटा? ओमेगा टी का कोएफिशिएंट। टी का कोएफिशिएंट है यहाँ पर पाई, तो 2 पाई बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। टाइम पीरियड आ जाएगा 2 सेकेंड इसका यूनिट। तो आप ऑप्शन देख लो, एम्पलीट्यूड 5 मीटर और टाइम पीरियड 2 सेकेंड, ऑप्शन सी करेक्ट।
उसके बाद एक ये क्वेश्चन है जो नीट 2024 री एग्जाम में पूछा है। पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए हैज द सेम पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज एट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, मतलब किस डिस्प्लेसमेंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होगा इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये कह रहा है किस डिस्प्लेसमेंट पर होगा। इसको आप इक्वल कर दो। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी का, लिख देना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला बेटा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर दोनों साइड से कटा देना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट एक्स, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। आपको चाहिए एक्स डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का ही ऑप्शन है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू ले लो ए बाय रूट 2, यानी डिस्प्लेसमेंट यही हो जाएगा ए बाय रूट 2, ऑप्शन सी करेक्ट। और ए बाय रूट 2 डिस्प्लेसमेंट पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम का इक्वल होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये भी 2024 में पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द मास ऑफ द बॉब इन सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास एंड इट्स लेंथ इज मेड हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ का हाफ कर दिया जाता है लेंथ को, मास को थ्राइस कर दिया जाता है और लेंथ को कर दिया जाता है ओरिजिनल लेंथ का आधा, हाफ। देन द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज x बाय 2 टाइम्स इस ओरिजिनल टाइम पीरियड। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नया टाइम पीरियड मिल रहा है वो x बाय 2 टाइम्स ओरिजिनल टाइम पीरियड का है। देन द वैल्यू ऑफ x इज, टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का होता है, एक मिनट, टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का होता है उसको t से डिनोट करेंगे, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर l बाय जी। सबसे पहला कि टाइम पीरियड मास से इंडिपेंडेंट होता है, तो मास आप थ्राइस कर दो या 4 टाइम्स कर दो, ओरिजिनल मास का कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड, क्योंकि ये इफेक्टिव लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो ओरिजिनल टाइम पीरियड यही है। फाइनल टाइम पीरियड आप मान लो टी डैश, तो 2 पाई, लेंथ को कर दिया गया है आधा, तो ये l बाय 2 हो जाएगा, नीचे जी तो जी रहेगा। और क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बाद वाला टाइम पीरियड है यानी टी डैश इज इक्वल टू, ये है शुरू वाले टाइम पीरियड का x बाय 2 टाइम्स, यानी x बाय 2 इंटू ओरिजिनल टाइम पीरियड, ये कंडीशन है। यहाँ से आप देखो टी डैश का वैल्यू आप ये लिख दो 2 पाई रूट अंडर l बाय 2g, ये इज इक्वल टू x बाय 2, फिर इंटू टी का वैल्यू 2 पाई रूट अंडर l बाय जी। ठीक है, यहाँ से आप देखो रूट अंडर l बाय जी कटेगा, 2 पाई कटेगा दोनों साइड से, l बाय जी कटेगा, 2 पाई कटेगा दोनों साइड से, जो बचेगा वो आप लिखो। यहाँ 1 बाय रूट 2 बच रहा है, क्या बच रहा है बेटा, 1 बाय रूट 2 बच रहा है। और इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है x बाय 2। अब आपको यहाँ से चाहिए x, तो आप x निकाल लो, x इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा तो 2 बाय रूट 2, रूट 2 से आप कटाओगे तो ऊपर मिलेगा रूट 2, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट 2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो ये एक क्वेश्चन है जो नीट 2023 में पूछा है। ये फिगर दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच, xt ग्राफ है पार्टिकल का परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन फिगर। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन आपको चाहिए पार्टिकल का। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या होता है बेटा फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर 2 सेकेंड में जो x का वैल्यू है वो एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कि 1 मीटर दिया हुआ है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, x किसके बराबर हो गया, एम्पलीट्यूड के बराबर। अब इसमें फॉर्मूला आपको लिखना है,
तो ओमेगा के लिए लिखा जाएगा 2π/t माइनस 2π टाइम पीरियड, ये ओमेगा होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देना है। एम्पलीट्यूड कितना है 1 मीटर, ये रख देना है माइनस 2π टाइम पीरियड जो यहाँ पर होगा, टाइम पीरियड होता है एक कंप्लीट ऑसिलेशन में लगा समय। तो ये देखो आप यहाँ से आपका ग्राफ चला है और यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ के बाद यही मोशन फिर से इस तरीके से रिपीट होगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 8 सेकेंड, यानी जितने टाइम के बाद SHM मोशन अपना रिपीट करता है। तो यहाँ पर लिख देना है 8 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 2 4 जा 8, तो माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16, और एक्सेलरेशन है तो यूनिट इसका होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, यही है ऑप्शन। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्टकट वे में क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2020 में पूछा है, इसमें कह रहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या फेज डिफरेंस होता है? तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आप लिखो x = a sin ωt। ये फॉर्मूला तब अप्लाई किया जाता है जब पार्टिकल मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है -a ω² sin ωt। ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। फेज डिफरेंस चाहिए तो इसका देखो एम्पलीट्यूड प्लस में है तो इसको भी प्लस में लिखना है, और साइन में है तो ये भी साइन में है तो इसको भी साइन में ही लिखना है, यानी आपको इसको चेंज थोड़ा कर लेना है a ω², तब इसको आप लिख सकते हो sin ωt + पाई, यानी ये जो यहाँ पर आपको है -a ω² sin ωt, ये भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से sin ωt + पाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, और पाई के केस में रेशियो भी चेंज नहीं होता है, अगर साइन है तो साइन में ही रहेगा, यानी इसका फॉर्मूला हो जाता है -sin ωt, जो कि ये -sin ωt को मैं ये लिखा हूँ। ऐसा किया जाता है, यानी एम्पलीट्यूड इसका जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन में भी साइन का कोएफिशिएंट पॉजिटिव लेना है, और दूसरी बात कि ये साइन है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो यहाँ भी साइन, तब एंगल का जो डिफरेंस होता है वही फेज डिफरेंस होता है। यानी आपको फेज डिफरेंस चाहिए, आप मान लो कि डेल्टा फेज डिफरेंस है तो ये हो जाएगा ωt + पाई माइनस ये इसका एंगल ωt, तो ωt से ωt कट जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई। आप याद भी रख सकते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच जो फेज का डिफरेंस होता है वह पाई होता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो बच्चों इसमें जो आपने देखा वीडियो, इसमें मैं रिसेंट का सारा प्रॉब्लम लिया हूँ, और क्वेश्चन आप देखो कि SHM से बच्चे डरते हैं, लेकिन SHM से बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया है, यानी 2025 में भी आसान आया है, बिल्कुल 1 लाइन 2 लाइन में बना है। 2024 का मैं किया हूँ उसमें भी आसान आया है, 23 में भी आसान आया है, यानी SHM चैप्टर से क्वेश्चन आसान आता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी इसमें मेहनत कर देते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन नीट में नहीं छूटेगा। तो आज मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे वेव्स, यानी SHMs के बाद जो मैकेनिकल वेव्स होता है 11th का टॉपिक, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और मैं इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।